कुछ घटनाएं और कुछ संस्मरण हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़कर जाते हैं और ये संस्मरण और ये घटनाएं, उसका एसेंस जीवन को एक सफलता की ओर लेकर जाता है। उसका एसेंस हमारे पूरे ही आभा मंडल को प्रभावित करने वाला होता है। तो ऐसे संस्मरणों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे संस्मरणों को आत्मसात करके संघर्ष की ताकत हासिल करनी चाहिए। एक ऐसा ही संस्मरण कुछ दिन पहले मेरे सामने भी आया और मुझे लगा कि दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ उस संस्मरण को साझा करते हुए आगे बढ़ूंगा। एक व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर में एक ओहदे के ऊपर पहुंचे हुए, टेलीफोनिक वार्ता उनसे हो रही थी। उन्होंने ये बताया कि मैं आपके कार्यक्रम बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूं और 7.5 का जब अंतराल प्रवेश कर रहा था जीवन में, तो मुझे ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट कल्चर में कोई कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ में हो सकती है, कोई परेशानी मेरे सामने आ सकती है। और ऐसा हुआ भी, मुझे उस जॉब से हाथ धोना पड़ा। किंतु जब तक मैं उस जॉब में था मुझे लगता था कि यही जीवन है, इससे बाहर मैं कहीं और देख भी नहीं सकता, इसके बाहर मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और उम्र में जब 22-23 साल तक व्यक्ति एक ही जगह लगातार काम कर चुका हो, अपनी पोजीशंस को बना चुका हो, जब वहां से फारिग होता है तो उसकी स्थितियां और मनोस्थितियां हम समझ सकते हैं कैसी होगी। किंतु वहां कोई भी रिग्रेट नहीं था। उस व्यक्ति की सोच के साथ में एक पॉजिटिव अप्रोच ये थी कि बचपन में मैंने एक हुनर विकसित किया था। अभी इन महीनों में मुझे ऐसा लगा है कि शायद वही हुनर मुझे फिर से आजीविका के साधन के साथ में लेकर चल सकता है। मैं अगर कॉर्पोरेट कल्चर में फिर से एक निचले दर्जे की शुरुआत करूंगा तो हो सकता है कि फिर से जवानी जी पाऊं। एसी कैबिन्स के अंदर लंबे समय से मैं बैठ रहा था, फिर से हो सकता है कि फील्ड वर्क भी करना मुझे पड़ जाए। ये एक अप्रोच थी। वहीं उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि जो यहाँ अनुभव, जो पॉज मुझे मिला, उसने ये बताया कि जहां हम चल रहे हैं, जिस घेरे के साथ में चल रहे हैं, वही जीवन नहीं है। उससे बाहर निकलकर देखना, कुछ एक अलग अप्रोच के भीतर देखना बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो ऐसी सकारात्मकता, ऐसी पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट हम सभी को जीवन के भीतर बहुत अच्छे से रहती है। हम कहीं पर भी हों, फिर से स्क्रैच से एक शुरुआत की जा सकती है। वहां पर दिमाग से एक बार इस पोजीशन को हटा दिया जाए कि हम कहाँ पहुंच गए थे और फिर से कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जीवन कहीं से भी शुरू हो सकता है और यही प्रेरणा पुंज भीतर जब स्थापित हो पाए तो व्यक्ति आनंद बहुत अच्छे से ले पाता है और प्रत्येक क्षण अपने जीवन को बहुत अच्छे से देखता हुआ भी प्रतीत होता है। ये याद रखा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि असफल वही होता है जो प्रयास करता है। लड़ता जो व्यक्ति बहुत अच्छे से है वही हारता भी है। जिसने कभी लड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया अपनी स्थितियों के साथ में, जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया, वो न तो असफल है और न ही कभी हारने की स्थितियों की ओर जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक बन के रहता है। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि अपने जीवन के और अपने आसपास की स्थितियों के सिर्फ और सिर्फ दर्शक नहीं बन के रहें, हम एक समालोचक बन के नहीं रहें। हम अपने प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करते रहें। खुद को निखारने का प्रयत्न करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी सोच में बहुत गहराई के साथ में उतरता है, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास स्थापित करता है, वो सारी ही नेगेटिविटी को दूर करता चला जाता है। आज परेशानी है, आज संघर्ष है, किंतु कल से फिर एक नई सुबह होगी। हमको अपनी तैयारी करनी है और जब समय और भाग्य की स्थितियां रास्ते में खड़ी हुई मिले तो ये याद रखना आवश्यक है कि हम कितना प्रिपेयर थे, हमने खुद को कितना भर रखा था भीतर से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो हम इसी विचार के साथ 19 मई 2020 के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आज शाम 7:52 तक मीन राशि में, तो उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में ही हैं। तो वहीं पर आप ये भी पाएंगे कि रेवती नक्षत्र की परिधियां इस पूरे दिवस के भीतर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। यहाँ आप सबसे पहले ये पाएंगे कि जो वैचारिक स्तर के ऊपर संघर्ष मन में बना हुआ था, उससे आज़ाद होकर अब आप आगे चलने का प्रयास कर सकते हैं। खर्चों के ऊपर शाम के समय तक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो वहीं पर जिस व्यक्ति विशेष का सहयोग लंबे समय से अपेक्षित था,
वो भी यहाँ प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शिक्षा संबंधी किसी भी अंतराल के साथ में अगर आप जुड़ाव रख रहे हैं तो यहाँ फिर से कॉन्फिडेंस भरी अप्रोच बनी रहेगी। डिस्ट्रैक्शंस दूर होते हुए दिखाई देंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए आज वैचारिक स्तर के ऊपर कई नई पोजीशंस सामने आ सकती है। फाइनेंशियल गेन जो कि व्यापार का सबसे प्रमुख लक्ष्य है, उसमें भी आपके लिए कहीं न कहीं एक बेटरमेंट भरी अप्रोच निरंतर तौर के ऊपर दिखाई देगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से वैचारिक संघर्ष बना हुआ था, प्रयास करें कि उसको टालकर हम आगे बढ़ें। वहीं वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सबसे पहले शेयर मार्केट संबंधी पोजीशंस में आप नए निवेश से आज थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। पहली बात तो ये। वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर जो भी महानुभाव हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनकी पोजीशंस को रीचेक करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अति विश्वास करके चलना यहाँ पर हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से नोट करें। तो वहीं पर अगर आप अपने नौकरी पेशा जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट को करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को आपके लिए सपोर्टिव पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है। क्षमताओं में वृद्धि है, तो वहीं पर जो पराक्रम व्यक्ति को अपने आभा मंडल के साथ में अपनी वैचारिक स्थिरता के साथ में दिखाना होता है, वो भी यहाँ आपके साथ उपस्थित रहने वाला रहेगा। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चर्चा टेलीफोनिकली होने वाली है जो लंबे समय से आपके लिए प्रतीक्षारत थी, वहां पर भी एक क्लैरिटी की अप्रोच आपके सामने बनी रहेगी। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन के साथ सुलझने यहाँ बढ़ने वाली है और एक अच्छा समय उनके साथ में भी संवाद की स्थितियों को स्थापित करते वाला बीतता हुआ नजर आएगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ हम शुरुआत नौकरी पेशा जीवन के साथ में करते हैं। यहाँ जो सेल्फ मैनेजमेंट की पोजीशन होती है वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी। जिस सोशल एंग्जाइटी की वजह से आप लंबे समय से परेशान रहे हैं, आज उससे भी आप निजात पा सकते हैं। कॉन कॉल होती है या फिर एक तरह से वीडियो के माध्यम से मीटिंग्स आदि जो होती है, कई बार व्यक्ति उसमें एक एंग्जाइटी का शिकार होता है। अपनी बातचीत का जैसे ही मौका आता है, व्यक्ति एक घबराहट के साथ में चलता है। आज से मुक्त होकर आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर यहां आपके सामने मौजूद रहेगा। एक बात तो ये, वहीं पर जो आजीविका के माध्यम आपने नौकरी पेशा जीवन के साथ में विकसित किए थे, अभी उसमें कुछ और अपडेशंस आपने किए हैं और गृहस्थ जीवन को वहां पर जोड़ के रखा हुआ है। वहां कुछ और अपग्रेडेशंस की प्लानिंग आप जरूर करके चलें तो बेहतरी है। और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ अगर आपका हस्तक्षेप रहा है, यहाँ बेटर अप्रोच सामने आ रही है। किंतु ये ध्यान रखें कि घर परिवार का कोई भी कामकाज करते समय या बाहर की स्थितियों के साथ में कोई भी कामकाज करते समय छोटी मोटी चोटिल होने वाली स्थितियां सामने नहीं आए। वहीं वाणी के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट आपको करना है, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कर्क राशि, यहां आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भाग्य के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां होती है वो एक बेहतर लेवल के साथ आपके लिए उपस्थित रहेगी। स्वयं की प्रकृति के साथ में जुड़ना और ईश्वर प्रदत्त प्रकृति के साथ में जुड़ना, ये दोनों ही नैसर्गिक गुण आपके भीतर विद्यमान है। तो जो एक कनेक्टिविटी और उसके साथ में बनने वाला फ्लो होता है, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ आपके लिए बना रहेगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरे स्तर पर आप इस बात को भी बहुत गौर करके चलिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटे छोटे ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हमको एक तरह से स्वयं को एक समय देने की जो आवश्यकता होती है, उसको प्रमुख आधार आज के इस दिन का बनाकर चलना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि आपके लिए रहेगी। कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन बेटरमेंट की पोजीशंस को सामने लेकर आ रहा है। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करना, संतान पक्ष को उत्साहित करके अपने कामकाज की ओर बढ़ाने में प्रेरित करना, ये भी आपका एक प्रमुख उद्देश्य आज का रहना चाहिए। वहीं सिंह राशि,
ये देखें कि शाम के समय तक आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने की ओर नहीं जाएं। बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट करना है और उसमें टाइम की बाउंडेशन आपको स्थापित करनी है तो प्रयास करें कि शाम के 7:52 के बाद में उस ओर जाया जाए। एक बेटर अप्रोच बनी रहेगी। सूर्य उपासना के साथ में, आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में अगर आप इस दिवस की शुरुआत करते हैं तो एक और अच्छी अप्रोच सामने रहेगी। किंतु रिसर्च, एनालिसिस और उसके साथ में जुड़े हुए फाइनेंशियल गेन की ओर अगर आप अग्रसर हैं तो ये दिन निर्णायक तौर के ऊपर आपको अच्छे मौके दे सकता है। विदेश संबंधी कामकाज में भी फिर से एक त्वरित गति आने की स्थितियां यहाँ आपके सामने बनी हुई है। पुराने रोगों से लड़ने की ताकत और उसको एक नए सिरे के साथ में ट्रीटमेंट करवाने की ओर लेकर जाने की कुव्वत, ये दोनों ही बहुत अच्छे से है। तो वहाँ आपको गमनशील होना चाहिए जिससे कि आप अपने भीतर चल रहे अज्ञात भय के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ पाएं। ये भी एक प्रमुख उद्देश्य आज का बना रहे आपके लिए। तो वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ एक वृद्धि बनी रहेगी आपके लिए। तो वहीं आप ये भी पाएंगे पुरजोर तरीके से कि जो एक कॉन्फिडेंस की पोजीशन होती है वो भी बहुत अच्छे से मन के भीतर मौजूद है। लोगों से जुड़ना और उनकी सोच के साथ जुड़कर अपने कामकाज में और ज्यादा अपडेशंस लेकर आना, मार्केट व्यापार की पोजीशन, हमारे समय की स्थितियां जब एक सम्यक स्तर के ऊपर चल रही हो और जब व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करके बढ़ने की शुरुआत करता है और उसमें भी बुद्ध प्रदान कन्या राशि के जातक और ज्यादा महारत लिए हुए होते हैं तो आपको व्यापारिक जीवन में उसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वहां पर भी फिर से एक जुड़ाव स्थापित रहेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी निवेश की ओर आपको जाना है, आज आप जा सकते हैं। किंतु ऑफिस के और घर परिवार के साथ में जो छोटे छोटे क्लैशेस चलते हैं उनसे भी स्वयं को आप साइडलाइन रखें। कई बार व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ अगर वो शांति के साथ में चलता रहे तब भी कई सॉल्यूशन उसके साथ मौजूद रहते हैं। इस बात को आप गौर करके चलें। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम अगर कोई भी ऋण अगर आप अपने कामकाजी जीवन के भीतर लेना चाहते हैं तो उस ओर आप आज गंतव्यशील हो सकते हैं। पहली बात तो ये, वहीं कोई भी पुराना रोग लंबे समय से आपको सता रहा था तो वहां पर भी एक निजात मिलने की उम्मीद पूर्ण रूपेण आपके लिए बनी रहेगी। इससे भी हम कतई इनकार नहीं करेंगे। दूसरे स्तर की बात यह है तो वहीं एक और महत्वपूर्ण स्तर को आप गौर करके चलिएगा और ये एक तरह से जीवन में बदलाव के संकेत देने वाली स्थिति है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव का अवसर आता है तो वहाँ एक बार विचार हमको जरूर करना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में अगर हम लंबे समय से असफलता को ही प्राप्त कर रहे थे तो ये पहचानने की आवश्यकता है कि हमको किन चेंजेस के साथ में बढ़ना चाहिए। कोई भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे जो कि एक तरह से लव और अफेयर्स की पोजीशन है, वहां पर जो एक सुखद स्थिति बीतनी चाहिए वो पोजीशन भी बनी रहेगी आपके लिए, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। वृश्चिक राशि, आप यहाँ इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटके हुए कामकाज थे वहां फिर से आपके लिए एक तेजी आ सकती है और जो सेल्फ डिसिप्लिन की पोजीशन जीवन से बहुत दूर हट चुकी थी वहां फिर से जुड़ाव आपके लिए स्थापित हो सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ की प्रवृत्तियां तीव्रगामी स्तर के साथ आपके लिए बनी हुई है और वो एक नेक्स्ट लेवल की पोजीशन लेकर आ सकती है आपके लिए। शेयर मार्केट में निवेश के लिहाजा जैसा मैंने आपको बताया पंचम की चंद्रमा है, बेटर अप्रोच रहेगी। वहीं माता और पिता की सलाह को मानना, गृहस्थ की सलाह को मानना और उसके बाद में कामकाज को आगे बढ़ाना जब एक क्यूमुलेटिव एसेंस बनता है सारी ही चर्चाओं का और वो हमको वैचारिक स्तर के ऊपर एक नव प्रेरणा देता है, उसके साथ में चलना सफलता के आयाम को स्थापित करता है। ये सारी ही कैलकुलेशन आज आपके सामने यहाँ बनी हुई है। आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में भी आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। वहीं धनु राशि,
सर्वप्रथम आप इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि जो वैचारिक अंतर्द्वंद मन के भीतर बने हुए थे, आज उससे आजाद होने की आवश्यकता आपको है। अपनी सोच के साथ में स्थिर रहें। कोई व्यक्ति आपको गलत प्रूव करने का प्रयास भी कर रहा है, तब भी आप अपनी वैचारिक स्थिरता को, यदि आपको मालूम है कि सही है, तो फिर पूर्ण रूप से बनाकर रखें उसको, उसी में बेहतरी रहेगी। इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि जो कर्म की स्थितियां हैं वो भी गहराई से जीवन के साथ में मौजूद हैं। कर्म का समर्थन मिलेगा। लॉयल पोजीशंस नौकरी और व्यापार के अंदर कहीं न कहीं गेन को देने वाली और स्टेबिलिटी को क्रिएट करने वाली रहेगी। बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर कोई भी फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है, जहां बुध और बृहस्पति की पोजीशंस को देखा जाता है, उन कार्यों के अंदर में भी एक तेजी आपके लिए आ सकती है। दिन की शुरुआत चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में अगर आप करते हैं तो ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि नौकरी पेशा जीवन में जो इस सप्ताह की शुरुआत हुई है और जो ये दूसरा दिन है, ये निर्णायक मौका आपके लिए लेकर आ सकता है। आपने अपनी पोजीशंस को प्रूव किया है, अब उसका गेन और अकाउंटेबिलिटी को मिलने का एक स्तर बना हुआ है, तो वहां बेनिफिट आपके लिए बना रहेगा। पहली बात तो ये, वहीं पर जो आध्यात्मिक चेतनाएं जीवन को नया प्रकाश देने वाली होती है, वो भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है आपके लिए, जिसको भी जीवन में जगह देनी चाहिए। प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि एक बेटर पर्सपेक्टिव आपके साथ बना रहेगा, जिससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक बात। वहीं पर मकर राशि के जातक अपनी सोच को कहीं पर भी स्थिर नहीं रखें या स्टक करके खुद को नहीं रखें। निरंतर परिवर्तनशीलता की आवश्यकताएं रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में एक कम्युनिकेशन का जो गैप बना हुआ था, उसको कम करने की भी रिक्वायरमेंट यहाँ बनी हुई है। कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। पहली पोजीशन तो ये, वहीं दूसरे लेवल के ऊपर आप इस बात को भी पूर्ण रूपेण नोट करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमने स्वयं के लिए कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, अब उन लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचने का समय आ चुका है। हम कहां पहुंचे हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भले ही एक पॉज आया है, किंतु अपनी रफ्तार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और मंजिल को पाने की ओर जाया जा सकता है, इस विचारशीलता को भी आप जगह देकर चलें। संवाद स्थापित करके रखें, जिससे कि कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपके साथ बनी रहे, बेहतरी रहेगी। अज्ञात भय से आप आज दूर दूर तक भी सरोकार नहीं रख रहे हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है, उसको और गहराई के साथ में अपने साथ स्थापित करके रखें, बेहतरी बनी रहेगी। मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो पूर्ण रूपेण आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटे छोटे मनमुटाव थे, उससे भी आप दूर होकर चलने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतरी। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर भी लाभ के संकेत पूर्ण रूप से यहाँ विराजमान है आपके लिए, और ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और एक हिस्सेदारी है जिसके साथ में भी आपको चलना चाहिए। तो ये था 19 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। आभार और कोटिशः धन्यवाद।